Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Graded response action plan के बारे में पढ़ेंगे. जो pollution level बढ़ता जा रहा है उसके चलते this is in news and we'll connect it with GS paper 3. Epilepsy की बात करेंगे, prelims के लिए important है ज़्यादा. Nugu Wildlife Sanctuary again prelims के लिए important है. Long range hypersonic missile defense section से you can connect it with prelims. And top courts bulldozer judgment, a very important article that connect with your GS paper 2 mains. ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेशन में वैसे वैसे पिक्चर क्लैरिटी आ जाएगी. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हु इज सीइंग दीज सेशंस, प्लीज डू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC or any other exam, competitive exam like SSC, state PCS, because the current affairs that are being taught in this session, they are relevant for every exam. You can trust the quality content that is being shared with you on this platform, as Sri Ram's IAS here is serving the nation since 1985. पहला आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास एक कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ you can share your feedbacks. I do read your comments and thank you for giving such nice comments in the feedback section. एटलीस्ट जस्ट देखो, अगर आप सेशन में कमेंट सेक्शन के अंदर जस्ट यू विल से एनी लाइक एट द एंड ऑफ द डिलीवरी ऑफ दिस सेशन, इफ यू गिव एनी ऑफ द रिमार्क ना, पता भी चलता है कि हाँ कौन कौन सेशन देखता है, हु ऑल आर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर, देयर कम्स अ कनेक्टिविटी बिटवीन अ मेंटर एंड अ स्टूडेंट. सो प्लीज डू comment. Do subscribe to the channel so that you get the notification of other sessions as well, and please do share these sessions. ठीक है, graded response action plan की बात करनी है हमें. pollution level तो क्या ही कहना. So the Commission for Air Quality Management has enforced stage 4 of this graded response action plan. Delhi NCR के अंदर stage 4 enforce कर दिया गया है by this Air Quality Commission. Now this measure follows the region's air quality index crossing into the severe plus category में जा चुकी है. एयर की क्वालिटी एक क्रिटिकल एयर पॉल्यूशन इमरजेंसी है. जो अभी आप देख रहे हो, जैसे विंटर्स अप्रोच कर रही हैं और जो स्टबल बर्निंग और दिवाली पे पटाखे फोड़े हैं ना, जो पॉल्यूशन हुआ है, तो वहां पर अब वो क्या है, विंटर्स के चलते हवा ठंडी होती है, भारी है, नीचे रह जाता है. ठीक है, धुंध होती है सुबह. सो ये चीज़ें स्मॉग बनाती हैं. मैं आपको उस एनवायरमेंट डोमेन में नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपके साथ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करूंगी. इसको शुरू करने से पहले ना मैं सोचती हूँ कि आपके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं जो आपके एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है. एयर क्वालिटी इंडेक्स से आप क्या समझते हो? बेसिकली AQI हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि अच्छा पॉल्यूशन एयर में मतलब क्या एयर पॉल्यूटेड है, क्लीन है. तो यहाँ पर ना वो जो कॉम्प्लेक्स पॉल्यूशन डेटा है, आप उसको इस इंडेक्स के तहत वो एक कलर कोडेड कैटेगरी के अंदर आ जाता है या नंबर्स के अंदर आ जाता है, जो फिर किसी के लिए भी समझना आसान हो जाता है. सो दिस इंडेक्स इज टू लेट पीपल नो कैसी हवा आप ले रहे हो. इज इट सेफ, इज इट हार्मफुल. So there are 8 pollutants. UPSC यहाँ से सवाल पूछ सकती है, कौन कौन सी, किस किस को ये मेजर करता है. 8 pollutants को कौन कौन सी? PM10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 and PB, lead. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है. जनरली हम लोग नहीं पढ़ते और हमें लगता है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंक्लूड करेगा. नहीं, AQI कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करता है. ठीक है, तो ये बहुत ही यहाँ से एक सवाल उठ सकता है. तो ये जो कमीशन है जो आपने यहाँ हेडलाइन में देखा था, क्लीन कर देती हूँ आपके लिए. ये जो कमीशन है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कमीशन एक स्पेशल गवर्नमेंट बॉडी है. ये बनी है 2021 में. ठीक है, किस लिए बनी है?
its job is to coordinate the efforts to improve the air quality in Delhi NCR and nearby areas. So it studies the pollution causes, it suggests the solutions, it enforces the rules and emergency measures like this graded response action plan. ये जो graded response action plan है, ये आप लगा लीजिए क्या है. It is a set of emergency rules that are created to quickly stop the air pollution from worsening when it reaches the dangerous levels in Delhi NCR. So it was approved by Supreme Court in 2016 and it was officially notified in 2017. It was made in 2017. ठीक है. तो अब ये जो emergency rules हैं, ये response. So basically ना, it works like this action plan responds based on how bad the air quality is. जब pollution it gets worse तो आपको strict measures लेने पड़ेंगे. तो इसके अंदर 4 stages आती हैं. जैसे 1, 2 जब AQI 200 से 300 के बीच में है तो 1 वाला, जब 300 से 400 में है तो 2, राइट. तो जब 200 से 300 में है तो एयर की क्वालिटी होती है पुअर. पीपल आर टोल्ड टू अवॉइड हैवी आउटडोर एक्टिविटीज, वो मत करो, एडवाइजरीज दी जाती हैं. डस्ट कंट्रोल, नो ओपन बर्निंग्स विल बी देयर ऑफ द गार्बेज, ऑफ द लीव्स, ऑफ द वेस्ट. तो ये जब स्टेज 1 में है. व्हेन यू आर इन स्टेज 2, 300 से 400 एयर की क्वालिटी हो जाती है वेरी पुअर. तो आपको और भी मेजर्स लेने पड़ेंगे. डीजल जनरेटर बैन एक्सेप्ट फॉर सर्टेन इमरजेंसीज. रोड क्लीनिंग, more machines will be there to remove the dust. On road industry areas पे you will go with sprinkling the water. तो ये step 2 में आ गया, stage 2 में. stage 3 के अंदर क्या होता है? एयर की क्वालिटी है सीवियर, 400 से 500 में चली गई है. ठीक है. सो ऑल नॉन एसेंशियल जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो रोक दी जाती हैं. देयर इज लिमिटेड एंट्री ऑफ ट्रक्स इनटू द दिल्ली. कुछ जो भी एसेंशियल वंस हैं उसको छोड़ के, जो फैक्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हैं उनको आप यू स्टॉप द ऑपरेशंस. और जब स्टेज 4 में चली जाती है बात, जो भी जा चुकी है, सीवियर प्लस हो चुका है, तो फिर क्या होता है? ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर स्टॉप्ड. बच्चों के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. स्कूल्स बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी आपने न्यूज भी सुनी होगी शुरू हो गई हैं, स्कूल क्लोजर हो जाता है. ओनली इमरजेंसी एंड द एसेंशियल व्हीकल्स आर अलाउड. ठीक है. And there are extra steps like shutting the industries entirely if needed. दिल्ली में अभी एयर क्वालिटी सीवियर प्लस में आ चुकी है. और अब जब आपने स्टेज 4 में आप आ चुके हो, सो व्हाट इज बैंड नाउ? वही जो इसमें है, नॉन एसेंशियल ट्रक्स दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेंगे अनलेस दे आर कैरिंग एनी एसेंशियल गुड्स. डीजल पावर्ड जो मीडियम और हैवी व्हीकल्स हैं उसको लेके भी बात है कि दे आर बैंड अनलेस दे आर डिलीवरिंग द एसेंशियल आइटम्स. जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, दे आर नॉट अलाउड अनलेस दे आर रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ऑन CNG या फिर BS6. जितनी भी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज हैं वो रोक दी गई हैं. रोड्स, फ्लाईओवर्स, हाईवेज पे, राइट. 50% एम्प्लॉयज दे शुड वर्क फ्रॉम द ऑफिस, बाकी वर्क फ्रॉम होम करें. So work from home options for the employees are being encouraged. Colleges are closed temporarily. There are strict rules for the schools also. The government may introduce this odd even rule. So these all are the measures that are being taken. ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट underscored that it is unconstitutional to demolish the person's property without adhering to the due process of law simply on the grounds of their alleged involvement in a crime. क्या कह रहा है आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि it is unconstitutional. What? To demolish the person's house or their property. क्योंकि they are accused of crime, तो आप उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दो, बुलडोजर चला दो, वो गलत है. यहां पर यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर लीगल प्रोसेसेस, दे मस्ट बी फॉलोड. ऐसे एक्शंस में
अगर आपने देखा हो पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने, दे हैव स्टार्टेड डिमोलिशिंग द होम्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल हु आर एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, स्पेशली आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ वायलेंस. बहुत हुआ है बुलडोजिंग. दिल्ली में हुआ, जहांगीरपुरी में देयर वाज अ कम्युनल वायलेंस, हरियाणा में नूह के अंदर वी सॉ द हाउसेस वर बुलडोज्ड, एमपी के अंदर राइट्स हुए, राइट्स होने के बाद हाउसेस आर डिमोलिश्ड. राइट, demolitions are claimed कि मतलब they are removing the encroachments or the unauthorized constructions. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक है, लेकिन there is a rule of law. You have to follow due process. अगर मैं आपको बताऊं तो 2022-23 में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा, 1,50,000 या 1,53,000 houses were demolished in 2022-2023. This is according to Housing and Land Rights Network. More than 7,38,000 people were displaced. Now Supreme Court has stepped in to stop these illegal demolitions. उन्होंने कहा है कि no demolitions without permission. Government cannot demolish the home unless they have clear legal approval. Only those मतलब जो encroachments हैं on the public land or the unauthorized buildings, they can be removed, but the proper notice and the process of law process is required to be followed. Demolition को आप एक punishment की तरह नहीं use कर सकते हो against certain groups or individuals. Everyone has the right to property, right? This is important to prevent the misuse of bulldozing. You are using it as a tool for a revenge. We need to stop such displacements where families, children, they lose their homes, their livelihoods due to such demolitions. So Supreme Court is making it clear that actions like bulldozing the homes without following the law, they are wrong. They go against the constitution, and government must act responsibly, fairly, whereby you are protecting the rights of the citizens. Rule of law क्या है? किसका रूल होगा? लॉ का, कानून. नो वन इज अबव द लॉ. कोई भी हो, एवरीवन मस्ट फॉलो द लॉ. एवरीवन मीन्स एवरीवन. And the actions that are taken by the government, they should be fair, they should follow the proper legal procedures. See, court said this arbitrariness is wrong. You act arbitrarily. ऐसा बिहेवियर जो है, इट वीकन्स पब्लिक ट्रस्ट. Yeah, hey, you are punishing the people without a trial. तो यहाँ पे तो ये encroaching into judiciary वाला concept भी, you are being a judge. किसी का घर demolish करना is like punishing them before they are proven guilty. Supreme Court said that demolition hurt families also. Someone's home, destroying someone's home, it doesn't just, you're punishing the person who has done wrong, you're affecting their entire family, बच्चे, elderly, जो involved भी नहीं हो. So this is unfair, and it is amounting to collective punishment. Now there are, in socio-political philosophy also, there are certain types of punishment. One is reformative. मैं थोड़ा सा अलग जा रही हूँ आर्टिकल से, क्योंकि यहाँ हमने वैसे कलेक्टिव पनिशमेंट पढ़ा तो आपके लिए काम भी आएगा. एक रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट है, एक रेपरेटिव है, एक डेटरेंस है. देयर आर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. जब आप मतलब किसी ने कोई गलती करी और आप उसको वैसी सजा दे रहे हो कि बाकी सब मतलब वो सजा इस तरीके से कि वो सोसाइटी में दोबारा कोई ऐसे नहीं करे, और एक लार्जर इम्पैक्ट आप डाल रहे हो जिसमें आप सामने वाले को डरा रहे हो. आप उसको इतनी बड़ी सजा दे रहे हो कि कल को कोई अगर सोचे तो उसके मन में ये आए कि उसको कितनी बड़ी सजा मिली थी. Are you getting my point? तो वो you are creating an environment of fear in the society when you are giving such punishments. Reparative के अंदर होता है कि you make that person disabled if someone has done something wrong. मतलब किसी ने आप वो होता है ना कि थप्पड़ मारा तो हाथ काट दिया. That is such kind of punishment.
रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट इज कंसीडर्ड द बेस्ट पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट होती है, द मेन एजेंडा इज टू रिफॉर्म एंड टू इंटीग्रेट दैट पर्सन बैक इनटू द सोसाइटी। उसमें पनिशमेंट आप क्यों देते हो? पनिशमेंट का मेन मकसद है कि बंदे को रिफॉर्म किया जाए, है ना। सो थोड़ा सा आर्टिकल से अलग था ये, इसमें मेंशन नहीं है, बट आई हैव मेंशन्ड इट टू यू। नाउ कोर्ट समझ आ गया कोर्ट क्या कह रहा है? एक्शंस मस्ट बी फेयर. So there's a line between the executive and the judiciary. What is the role of judiciary? Deciding the punishment. And demolition hurt the innocent families also. It is going against the basic constitutional rights, right to shelter, which is under Article 21. सरकार यहाँ पर कोर्ट ने कहा है एक्सेप्शंस भी हैं. अब अगर कोई डिमोलेशन है, यू कैन गो विद दैट इफ इट इज बेसिकली अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है कोई, दैट इज ऑन द पब्लिक लैंड, तो वहां पर देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. There are certain exceptions where it doesn't apply to the demolitions that are ordered directly by a court. अगर कोई illegal demolition करता है, there is accountability also. They will face contempt charges, fines, disciplinary action. और एक prior notice आपको 15 दिन का you have to give. Right? So there are certain things that यही सब Supreme Court ने बोला है. So the final demolition report, it must be sent to the municipal commissioner. It must be uploaded on her digital portal so that public can review. ये सारे rules important क्यों हैं? To ensure fairness, to prevent misuse of the power. Property owners should be given a chance to defend themselves before any action is taken. Transparency बढ़ती है जब you go with the reports, records, videography. Officials are also held accountable for the illegal actions. क्लियर है? बढ़े आगे विद द नेक्स्ट आर्टिकल. चलिए जी. सी व्हाट अबाउट दोज वल्नरेबल पीपल, राइट? सो थिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. हाँ, किसी को भी अगर पॉलिटी के सेशंस चाहिए हैं, दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ अदर सीरीज आर गोइंग ऑन, यू कैन रेफर देम. इसीलिए बोल रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. इंडिया का DRDO ने सक्सेसफुली दे हैव फ्लाइट टेस्टेड अ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. लेट्स टॉक अबाउट इट. लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये लाइंस मैं आपके लिए पढ़ दूंगी, उससे पहले समझ लो. लॉन्ग रेंज से पता चल रहा है दिस मिसाइल कैन ट्रेवल मोर देन 1500 किलोमीटर. लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग डिस्टेंस है, हाइपरसोनिक मिसाइल है. It can carry different kinds of payloads to meet the needs of the armed forces. ये जो मिसाइल है, it is completely designed and made in India by DRDO. ठीक है. रेंज 1500 किलोमीटर. Indigenously developed by the laboratories of Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, Hyderabad, and along with other DRDO labs. Hypersonic missile क्या है? Hypersonic missile moves at a speed of 5 times faster than sound. मतलब अगर मैं आपको एक बिल्कुल कंपैरिजन बताऊं ना, बिल्कुल लेमन टर्म्स में, मान लो, वैसे तो इट्स मैच 5, मान लो अगर साउंड इज ट्रेवलिंग एट 1225 किलोमीटर पर आवर, सो मिसाइल ट्रेवल करेगी विद एटलीस्ट 6125 किलोमीटर पर आवर. Unlike the regular missiles, they have a smart movement. They follow a hypersonic. देखो वैसे क्या होता है ना, like ballistic missile, they follow a path like curve. Hypersonic missiles can change their direction during the flight also, and इसकी वजह से it becomes very hard to detect them and stop them. They are super fast, they are flexible, and India has shown success in developing and going ahead with such great technologies. ठीक है. ये दिस मिसाइल यूजेस स्क्रैमजेट इंजन्स टू सस्टेन दैट स्पीड. यूपीएससी यहाँ से पूछ सकती है, ज्यादा आपको साइंस में नहीं जाना है. ठीक है जी. हाइपरसोनिक मिसाइल्स के एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज है और क्विक स्ट्राइक्स इट कैन डू. इट इज यूजफुल अगेंस्ट द टारगेट्स दैट मूव क्विकली. काइनेटिक एनर्जी इट यूजेस फॉर, मतलब दे यूज देयर एनर्जी फ्रॉम देयर स्पीड टू कॉज द डैमेज. दे आर हार्डर टू ट्रैक. Russia, China जैसी countries, they are ahead in developing these missiles. US is also working on creating these weapons as a part of their ambitious program, and so does India.
ठीक है। एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को एपिलेप्सी डे होता है, जहां पर इस डिसीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी एक सीजर डिसऑर्डर है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है। जब नर्व सेल्स जो हैं दे डोंट सिग्नल प्रॉपरली। देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। सी, seizure happens when many brain cells they suddenly send the signals all at once. एक बारी में इतने सारे सिग्नल्स आ गए एंड फर्स्ट फास्टर एंड नॉर्मल देन जो जितना होना चाहिए। तो इसकी वजह से, सर्च की वजह से, फिर इट लीड्स टू इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, अनयूजुअल फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, चेंज इन द बिहेवियर, वन लूजेस awareness. So यहाँ पर during a seizure many neurons send the signals at the same time, much faster than the normal. तो इसकी वजह से you get that seizure. The one will get a loss of awareness. कुछ लोग they recover immediately after the seizure, किसी को मिनट्स लगते हैं तो किसी को घंटे भी लगते हैं। कारण इसके पीछे होना, see, they have many causes, but about half of the people living with epilepsy they do not know the cause. जेनेटिक भी हो सकते हैं, ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज भी हो सकती हैं, डेवलपमेंटल हो, जो इन्फेक्शन हो सकता है कोई ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के चलते या ब्रेन ट्यूमर के चलते, there can be n number of causes. अब ये सिम्टम्स भी वेरी करते हैं। some people में lose awareness, some people stare blankly for a few seconds, some people they go for they twitch their arms and legs, राइट। अगर आप इफ हैविंग अ वन सिंगल सीजर का मतलब ये नहीं है यू हैव एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज डायग्नोज्ड इफ यू हैव एटलीस्ट 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स एटलीस्ट 24 आवर्स अपार्ट, राइट। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नॉलेज परस्पेक्टिव। एग्जाम में चाहे पूछे नहीं पीछे, बट यू शुड नो दिस। एक सीजर आना मतलब किसी को एपिलेप्सी है नहीं। अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद एपिलेप्सी इफ दे हैव एटलीस्ट 2 सीजर्स दैट वरंट कॉज्ड बाय समथिंग एल्स, फीवर और इंजरी की वजह से नहीं, और वो जो 2 सीजर्स है दे हैपन 24 आवर्स अपार्ट। और क्या कोई सी एज में, नहीं, एज नहीं है इसके लिए कोई जेंडर, किसी स्पेसिफिक जेंडर को होती है नहीं। इट कैन अफेक्ट एनीवन, इट डजंट मैटर वेयर यू आर फ्रॉम और हु यू आर, एनीवन कैन हैव इट। 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको एपिलेप्सी है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस ग्लोबली। देखो कभी कभार तो मेडिसिन से और सर्जरी से ठीक हो जाता है, कभी कभार इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रहता है। सम चिल्ड्रंस विद एपिलेप्सी दे मे आउटग्रो द कंडीशन विद एज ऑल्सो, सो इट डिपेंड्स, राइट। सो दैट इज व्हाट एपिलेप्सी इज। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है टू नोटिफाई द एंटायर नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ कोर एंड क्रिटिकल एरिया ऑफ बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। कहाँ पड़ता है बांदीपुर? उसके नीचे मधुमलाई, थोड़ा सा और इधर केरला में पेरियार, ठीक है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में ये पड़ता है, बांदीपुर के नॉर्थ में पड़ता है। यहाँ पर आपको बैकवाटर्स ऑफ नुगु डैम इस सेंचुरी में आपको देखने को मिलेंगे ऑन इट्स वेस्टर्न साइड्स। और यहाँ पर अलगांची स्टेट फॉरेस्ट पड़ता है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है साउथ वेस्ट साइड पे। नुगु डैम जो है, नुगु रिवर बहती है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इंटेग्रल पार्ट है। बारिश इसे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से मिलती है। मिक्स्ड डेसिडियस ट्रीज और ड्राई डेसिडियस आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर सम ऑफ द स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड। स्मूथ कोटेड ओटर और मार्श क्रोकोडाइल, ये 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं दैट दिस सेंचुरी इज होम टू। इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। So these are all the flora and fauna that are found. ठीक है, clear? I hope things are clear to you. For more such information, do subscribe to Shri Ram's IAS. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.